हेलो माय डियर स्टूडेंट, हमारे चैनल बीएन केमिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिनॉल टॉपिक चल रहा है। फिनॉल का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिनॉल का अम्लीय गुण, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल, बहुत पूछा था। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए। और इसके अतिरिक्त भी इसमें कुछ टॉपिक रहेंगे जो कंपटीशन लेवल के, मतलब कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। और वैसे भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार हर वर्ष रिपीट होता है फिनॉल का अम्लीय गुण। सबसे बात करते हैं पहले भैया, फिनॉल एक दुर्बल अम्ल होता है। फिनॉल क्या है भैया? फिनॉल एक दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल है या कार्बोनिक अम्ल H2CO3 से दुर्बल है। इसीलिए भैया, इसलिए या सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 से CO2 मुक्त नहीं करता है क्योंकि इससे दुर्बल है। यदि इसकी अपक्रिया कह दी जाए भैया लिखने के लिए C6H5OH फिनॉल प्लस NaHCO3, तो क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन भैया, नो रिएक्शन। इसकी अपक्रिया नहीं होती है। ये दुर्बल अम्ल है, इससे भी दुर्बल है। और जैसे इसका घटता हुआ अम्लीय गुण RCOOH कार्बोक्सिलिक अम्ल से भी दुर्बल होता है कार्बोनिक H2CO3, और इससे भी दुर्बल है फिनॉल भैया, इससे भी दुर्बल है C6H5OH। और जल और एल्कोहल तो इसके बाद ही आते हैं। जल और एल्कोहल तो और इससे भी दुर्बल हैं, तो इस प्रकार से देखें फिनॉल यहाँ पर है। फिनॉल इससे दुर्बल है, कार्बोनिक अम्ल के साथ इसकी तुलना की गई है, इससे दुर्बल है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है कि अम्लीय गुण की व्याख्या करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अम्लीय गुण की जो व्याख्या करेंगे इसके, वो अनुनाद के आधार पर। किस आधार पर भैया? रेजोनेंस के आधार पर, अनुनाद के आधार पर, या ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस के आधार पर हम इसके एसिडिक कैरेक्टर की बात करते हैं। क्या पहले भी बताया जा चुका है कि फिनॉल में ऑक्सीजन परमाणु पर लोन पेयर पाए जाते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं जो अनुनाद में भाग लेते हैं। कहाँ पर भैया पाए जाते हैं? बोलो। फिनॉल, ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है, कुछ देख रहे हैं इस प्रकार से OH। तो फिनॉल में जो ऑक्सीजन है इस पर लोन पेयर पाए जाते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, अनुनाद में भाग लेते हैं। अनुनाद में भाग लेने के कारण इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ऑक्सीजन पर आंशिक धनावेश आ जाता है, जिससे हाइड्रोजन भी कुछ धनावेशित हो जाता है और अलग हो जाता है। अलग होकर के फिनॉल फिनॉक्साइड आयन बनाता है और H+ आयन मुक्त कर देता है, H+ मुक्त करता है। और जानते हैं H+ मुक्त करता है, इसका मतलब अम्ल हो गया, एसिड हो गया। और जब ये H+ को रिलीज करेगा, मुक्त करेगा, तो फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। और फिनॉक्साइड आयन भी अनुनाद के कारण स्थायी होता है, स्टेबल होता है, इसलिए ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। तो अनुनाद के आधार पर इसके अम्लीय गुण की व्याख्या की जाती है। क्या बोला गया भैया? देखो, फिनॉल में ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर अनुनाद में पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए, ये लोन पेयर भैया इस तरफ मूव करेगा, और जब यहाँ आएगा तो ये वाला जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा। और जब ये यहाँ पर आएगा भैया, ध्यान दीजिए, जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा हो जाएगा भैया। ध्यान दीजिए, यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड का गुण आ जाएगा यहाँ पर,
और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा या यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, ये मूव कर जाएगा। फिर अगले स्टेप में क्या देखते हैं, ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आएगा और डबल बॉन्ड बना देगा। ये वाला पैरा पोजीशन पर आ जाएगा, पैरा पोजीशन पर आ जाएगा। भैया एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत ध्यान से देखना। ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर पाई बॉन्ड बना देगा, ये वाला पेयर यहाँ पर आकर के निगेटिव चार्ज उत्पन्न कर देगा भैया, और ये OH पर आंशिक धनावेश है। अगला स्टेप भैया, अगला स्टेप ध्यान दीजिए क्या होगा, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ करके इलेक्ट्रॉन पेयर पाई बॉन्ड बना देगा और ये यहाँ पर आकर के निगेटिव चार्ज की डेंसिटी को बढ़ा देगा। किस पोजीशन पर भैया, किस पोजीशन पर, आर्थो पोजीशन पर। आर्थो देख रहे हैं ना, यहाँ आर्थो थी, ये पैरा है और फिर आर्थो पर ही डेंसिटी बढ़ रही है भैया। फिर आर्थो पर ये वाला यहाँ पर देखिए पाई बॉन्ड बन जाएगा, ये यहाँ पर पाई बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा और ये लोन पेयर ऐसे। अब इस कारण भैया यहाँ अगर इसका फिनॉक्साइड आयन हम अलग कर दें, फिनॉक्साइड आयन मुक्त कर दें, तो जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा, अब ये जब इसको मुक्त करेगा तो H+ के रूप में मुक्त हो जाएगा, H+ के रूप में मुक्त हो जाएगा और फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा C6H5OH गिव्स C6H5O- प्लस H+। इस प्रकार से ये फिनॉक्साइड आयन, और फिनॉक्साइड आयन स्टेबल है क्यों, रिजोनेंस के कारण, अनुनाद के कारण, अनुनाद के कारण ये स्टेबल रहता है और इस प्रकार से H+ मुक्त करके ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। यहाँ तक भी यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इंटर के लिए, लेकिन थोड़ा इसका और आगे बढ़ा देते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा और ध्यान दीजिएगा। यदि -I प्रभाव वाला समूह फिनाल की बेंजीन रिंग पर उपस्थित है तो अम्लीय गुण बढ़ जाएगा, अम्लीय गुण बढ़ जाएगा। लेकिन उसमें भी अगर पैरा पर है तो ज़्यादा अम्लीय होगा, आर्थो पर है तो उससे कम होगा और मेटा पर है तो सबसे कम होगा। जैसे मान लेते हैं -I इफेक्ट वाला से नाइट्रो समूह है भैया, और वो नाइट्रो समूह इस प्रकार से फिनाल से आकर के जुड़ा है इस पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर, और दूसरा आर्थो पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, नाइट्रो समूह दोनों पर जुड़ा हुआ है। लेकिन अब पूछा है इसमें एसिडिक कौन है ज़्यादा, तो ये दोनों ही एसिडिक गुण बढ़ा रहे हैं, लेकिन पैरा पोजीशन पर एसिडिक गुण ज़्यादा बढ़ेगा। अर्थात पैरा वाले पर जब नाइट्रो लगेगा तो वो ये कंपाउंड भैया, ये कंपाउंड क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा, ज़्यादा अम्लीय होगा। इसी पर इसके विपरीत बात करते हैं, यदि +I भैया ध्यान दीजिएगा, +I प्रभाव पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट उत्पन्न करने वाला समूह यदि कहीं पर लगा हुआ है तो क्या करेगा भैया, बोलो, एसिडिक गुण को कम कर देगा, अम्लीय गुण को घटा देगा, अम्लीय गुण को घटा देगा। वो कहीं भी लगे, यदि ऐसा समूह आकर के कहीं पर लग जाता है, जैसे एल्किल समूह आकर के कहीं पर जुड़ जाए CH3, तो एल्किल समूह क्या करेगा, घटा देगा। अगर हम एल्किल समूह वाले और नाइट्रो समूह लगे हुए फिनाल की तुलना करें तो कौन एसिडिक होगा, नाइट्रो समूह वाला ही एसिडिक होगा। ये एसिडिक नहीं होगा जिस पर टालविन समूह आकर के वो टालविन CH3 लग जाए, CH3 लग जाए अगर फिनाल पर, तो नाइट्रो समूह वाला, मतलब कहीं पर +I इफेक्ट वाला है और -I इफेक्ट वाला समूह अगर फिनाल पर लगा है तो -I इफेक्ट वाला समूह जहाँ लगा है वो ज़्यादा एसिडिक होता है। भैया देखते ही उसको पहचानना, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इस प्रकार से भैया, इस प्रकार से फिनॉल के अम्लीय गुण की व्याख्या की जाती है। तो अम्लीय गुण की व्याख्या मुख्य रूप से अनुनाद के आधार पर करेंगे, अनुनाद के आधार पर अम्लीय गुण की व्याख्या करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को तैयार करना पड़ना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में बहुत ही पूछा जाता है। धन्यवाद।